पीने का पानी मुहैया करवाना अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पेयजल को एक मूलभूत सुविधा माना जाता है। लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस कार्य में कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, इसका उदाहरण मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यह यूजीआर बुराड़ी पुश्ते पर बना हुआ है और इसकी कैपेसिटी करीब 12 ml है। यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है और उसके बाद आगे विभिन्न कॉलोनियों में भेजा जाता है। परंतु यह यूजीआर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा और पिछले 1 साल से यही स्थिति बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस यूजीआर में जिन ट्यूबवेल से पानी एकत्र किया जाता है, वह सभी ट्यूबवेल पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं और इन सभी ट्यूबवेल के बंद होने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। दरअसल सभी ट्यूबवेल बिजली से चलाए जाते हैं और चोरों ने बिजली के केबल को चोरी कर लिया है। यह करीब 1 वर्ष पूर्व हुआ था और 1 वर्ष के दौरान दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इन ट्यूबवेलों को चालू करने के लिए अभी तक दोबारा से बिजली के कनेक्शन नहीं किए हैं और इसलिए मौजूदा यूजीआर में पानी की उपलब्धता कम रहती है और इसीलिए क्षेत्र के लोगों को भी कम पानी मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 1 वर्ष से यह सभी ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन किसी भी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने ट्यूबवेलों को कनेक्शनों को दोबारा से ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इसीलिए मांग के मुताबिक इलाके के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। दरअसल पुश्ते पर मौजूद दिल्ली जल बोर्ड के इस यूजीआर में करीब 3 mgd पानी स्टोर किया जाता है। लगभग 2 mgd पानी वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से यहां पहुंचता है और करीब 1 mgd पानी ट्यूबवेलों के माध्यम से भरा जाता है, लेकिन सारे ही ट्यूबवेल पिछले 1 साल से बंद पड़े हुए हैं और इसीलिए यूजीआर में पानी हमेशा कम रहता है और लोगों के पास कम पहुंचता है। इसके अलावा पुश्ते पर जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं, अधिकांश ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं। यह यमुना में लगा हुआ ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल के अंदर की हालत को देखकर आप हैरान होंगे कि यह देखिए कि यहाँ पर यह ट्यूबवेल चल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका तो कनेक्शन ही कटा पड़ा है। प्रधान इनक्लेव बाबा कॉलोनी के पास जितने भी ट्यूबवेल लगे हैं, अधिकतर इन ट्यूबवेलों की यही हालत है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी अगर चाहते तो इन ट्यूबवेलों को ठीक किया जा सकता था, परंतु अधिकांश ट्यूबवेल इसी तरह से बंद पड़े हुए हैं, टूटे पड़े हुए हैं और इनका सामान भी काफ़ी हद तक चोरी हो चुका है। अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए ट्यूबवेल लगाने की बात की है, लेकिन पुराने ट्यूबवेलों को ठीक करने के लिए अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया है। इस संबंध में भव्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर ने जब दिल्ली जल बोर्ड के जूनियर इंजीनियर विजेंद्र से बात की तो उन्होंने बताया कि सभी ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं और उन्होंने यह भी बताया कि बिजली नहीं होने के कारण ट्यूबवेल बंद है। उनसे जब पूछा गया कि यह ट्यूबवेल बिजली के कनेक्शन कब तक लगेंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और इसके बारे में दिल्ली जल बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही बता सकता है। यानी उन्होंने सीधे सीधे अपना पल्ला झाड़ लिया और किस तरह से वह अपनी जिम्मेवारी से भी बचते हुए दिखे। जिम्मेवारी से तो वह लोग बच ही रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने ट्यूबवेलों को चालू करने के लिए कोई मशक्कत नहीं उठाई।